खबर सूरतगढ़ से है, जहां उत्तर पश्चिमी रेलवे महाप्रबंधक विजय शर्मा और मंडल रेल प्रबंधक राजीव श्रीवास्तव के सूरतगढ़ आगमन पर जिला रेल संघर्ष समिति और रेल विकास संघर्ष समिति सूरतगढ़ के पदाधिकारियों के द्वारा साफा शॉल और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर 14 सूत्रीय मांग पत्र भी दिया गया। आपको बता दें, जिला रेल संघर्ष समिति अध्यक्ष अधिवक्ता ललित शर्मा, उपाध्यक्ष मांगीलाल बिश्नोई, संयोजक जगदीश यादव और अनूपगढ़ श्री विजयनगर जेतसर से संघर्ष समिति के पदाधिकारीगण, रेल विकास संघर्ष समिति सूरतगढ़ के अध्यक्ष अमित कड़वासरा के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक मंडल प्रबंधक का सूरतगढ़ पहुंचने पर भव्य स्वागत का 14 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। कोविड-19 के दौरान बंद गाड़ियों को शुरू करने, गंगानगर जिले से आने वाली सभी गाड़ियों को आरक्षण सुविधा समाप्त करने, सूरतगढ़ अनूपगढ़ रेल लाइन पर मेल एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने की मांग रखी गई। इस मौके पर अनूपगढ़ व्यापार मंडल अध्यक्ष मूलचंद चुग, पार्षद जसराम टाक, पार्षद परसराम भाटिया, पार्षद बसंत कुमार बोहरा, हरनेक सिंह गिल, त्रिलोक सिंह कलसी, महेंद्र सिंह, प्रीतम सिंह गिल, हेमंत चांडक समेत तमाम लोग मौजूद रहे। गैंगरेप पीड़िता की कल जयपुर में मौत के बाद घटना को लेकर आमजन में रोष देखने को मिला। घटना के विरोध में पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। डीडवाना के कचहरी परिसर में धरने पर बैठ गए प्रदर्शनकारियों सर्व समाज के लोगों ने जमकर विरोध जताया। डीडवाना के गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद अब घटना को लेकर ग्रामीणों के साथ साथ आमजन भी रोष में है। घटना के विरोध में मेघवाल समाज के आह्वान पर सर्व समाज की एक बैठक मेघवाल समाज भवन में आयोजित की गई, जिसके बाद सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल और विभिन्न सामाजिक प्रतिनिधियों ने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए घटना पर रोष जताया। वहीं घटना के विरोध में पीड़िता को न्याय दिलाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर कचहरी परिसर में अनिश्चितकालीन रहने का फैसला लिया। मेघवाल समाज भवन से आक्रोश रैली के रूप में भी निकाली गई, जहाँ भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा, श्याम प्रताप सिंह रुआ, माकपा नेता भागीरथ यादव, युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव सुखराम डोवाडिया की अगुवाई में कचहरी परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। बाद में उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन देने जैसे बातें की गई, तो वहीं जैसे ही भीड़ ने कचहरी परिसर में जाने की कोशिश की तो पुलिस ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान भीड़ और पुलिस में के बीच जमकर धक्का मुक्की हो रही। गुस्साई भीड़ ने पुलिस कर्मियों को धकेलते हुए कोर्ट परिसर में एंट्री कर ली। गुस्साई भीड़ ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस दौरान वहां तैनात सीआई मुकुट बिहारी मीणा और आंदोलनकारियों के बीच जमकर तनातनी हुई। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने उपखंड कार्यालय के सामने ही धरना शुरू कर दिया। आंदोलनकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन के धरना शुरू किया और आगामी 2 दिन में मांगे नहीं मानने पर अनिश्चितकाल के लिए डीडवाना बंद करने की भी घोषणा की। देखिए, हमारे पालोट गाँव में पिछले 4 तारीख को जिस युवक को अपहरण करके ले जाया गया और 10 तारीख को उसको बरामद करके स्वास्थ्य मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आज वो जिसकी आज मृत्यु हो गई और यहाँ सर्व समाज के लोग जब मेघवाल समाज विकास संस्थान के भवन में इकट्ठे होकर यहाँ के स्थानीय प्रशासन से उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आ रहे थे, तब यहाँ के प्रशासन को यहाँ के राजनेताओं से आदेश मिला होगा या अधिकारियों से आदेश मिला होगा कि इनको कचहरी परिसर के अंदर नहीं घुसने देना है। लेकिन हम सब कार्यकर्ता 36 कौम के लोग इसके अंदर घुसे। पुलिस ने हमारे साथ लाठीचार्ज करने का प्रयास किया, हमें धक्के मारे गए, हमें गिराया गया। इस तरह की पुलिस की तानाशाही और इस तरह की प्रशासन की तानाशाही से हम डरने वाले नहीं हैं और हम रुकने वाले भी नहीं हैं। इस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हम सर्व समाज के 36 कौम के लोग, मैं और मेरी पार्टी के सभी लोग आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर इन सबका सहयोग करेंगे। जब इन लोगों ने ये बताया कि उसके साथ में इन लोगों ने रेप किया और उसके बाद में मार के उसको डाल दिया, पुलिस वहाँ जाती है। उस समय महिला जिंदा थी, उसको डीडवाना हॉस्पिटल लेके आए। डीडवाना से उसको जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर रेफर किया गया। 9 दिन तक वो महिला अपने जीवन से संघर्ष करने के बाद में अपने जीवन को वो हार जाती है और कल उसकी मृत्यु हो जाती है। हम सर्व समाज के लोग आज यहाँ एकत्रित होकर के और डीडवाना के साथ साथ के अंदर जयपुर के अंदर भी सर्व समाज के लोग वहाँ बैठे हैं। इस घटना की हम निष्पक्ष जाँच करवाना चाहते हैं। ऐसी एजेंसी से जाँच करवाना चाहते हैं जो यहाँ के विधायक के प्रभाव के अंदर कार्य नहीं करे, ताकि दोषियों का इसके अंदर उसकी जानकारी मिल सके। ऐसी निष्पक्ष एजेंसी, चाहे तो वो सीबीआई हो चाहे एसओजी के माध्यम से। जयपुर में दी बार एसोसिएशन सांगानेर के अधिवक्ताओं की बैठक न्यायालय परिसर में आयोजित की गई, जिसमें जयपुर में अधिवक्ताओं पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। बार अध्यक्ष महावीर सुरेंद्र जैन और महासचिव
नेमीचंद सामरिया के बताया कि सभा में वकीलों पर हुए हमला की निंदा की और कहा कि वकील विपरीत परिस्थितियों में लड़कर आम जनता को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं और उन पर हमले होना वकीलों में गहरा आक्रोश है। सभा के बाद वकीलों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला और उपखंड अधिकारी जयपुर द्वितीय राकेश कुमार नायक को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लाने की मांग की। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष श्री प्रकाश तिवारी, हुकमचंद पारिक, मुन्नावल उल इस्लाम समेत तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। डीडवाना पुलिस ने 8 दिन पूर्व हुए 14 लाख रुपए की लूट की वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 पापर्दा है। बता दें, आरोपियों से लूटे गए 8.5 लाख रुपए भी बरामद किए गए, तो वहीं वारदात में प्रयुक्त एक कार भी जब्त की गई। मामले का मास्टरमाइंड पीड़ित व्यापारी का पूर्व चालक ही निकला, जिसने अपने 5 अन्य साथियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बता दें, गत 9 फरवरी की रात को भीलवाड़ा से सुजानगढ़ जा रहे कपड़ा व्यापारी की कार पर लाटू फाटक फ्लाईओवर पर लुटेरों ने हमला कर 14 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया था। इस पर पुलिस के द्वारा डीडवाना और जसवंतगढ़ थानों के अलग अलग टीमों का गठन कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई थी। और इसी दौरान जांच में पीड़ित व्यापारी के पूर्व चालक अब्दुल सलाम के तहत संदेह गहराया तो पुलिस ने अब्दुल सलाम के घर की तलाशी ली, लेकिन वहां अपने घर पे नहीं मिला, जिस पर पुलिस का शक और गहरा गया। जिसके बाद मोबाइल नंबर का संपर्क किया गया तो उसका मोबाइल भी बंद मिला, तो वहीं उसके साथी भी घर से गायब हुए। इस पर पुलिस ने अब्दुल सलाम और उसके साथियों को संदिग्ध मानते हुए तलाश शुरू की और 4 आरोपियों को राजसमंद के केलवा की एक पाउडर फैक्ट्री में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने राहुल को अब्दुल सलाम को भी घटना में शामिल होने और सुजानगढ़ में छिपे होने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल टीम भेजकर राहुल और अब्दुल सलाम को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी राहुल की सूचना पर घटना में प्रयुक्त कार, अब्दुल सलाम की सूचना पर 8.5 लाख रुपए भी बरामद किए। आपको बता दें, अब्दुल सलाम लगभग 10 सालों से पीड़ित व्यापारी की गाड़ी चलाने का काम करता था और उसी पर रुपयों को लाने और ले जाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन व्यापारी ने गत दिन अब्दुल सलाम को नौकरी से हटा दिया, जिसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी और गाड़ी पर हमला कर रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गया था। 9 तारीख को लाडलू डीडवाना बाईपास पुलिया के ऊपर एक वैगनर गाड़ी में सवार सुजानगढ़ के कपड़ा व्यापारी के साथ लूट हुई थी 14 लाख की। उसमें सर्किल की सेक्टर की विशेष टीमें गठित की गई थी। उसमें कल पुलिस टीमों द्वारा 6 आरोपी अरेस्ट किए गए। उनके कब्जे से 8.5 लाख रुपए जो लूट हुए थे उनमें से बरामद किए गए। तो लूट की वारदात में जो गाड़ी काम में ली गई थी उसको भी बरामद किया गया। 4 मुलजिम वापस गिरफ्तार की गई है। 2 मुलजिमों से पूछताछ की जा रही है। उनको भी इस लूट में उनसे बरामदगी की गई है।